सभागृह में पीछे बैठे हुए सेज परिवार के शिक्षक गणों से निवेदन है कि वो अपने आप को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि सभागृह में एक प्रकार का एक रूपता दिखाई दे। यहाँ पे से मैं देख रहा हूँ तो बाएं तरफ जगह काफ़ी खाली है और दाएं तरफ काफ़ी पीछे तक लोग बैठे हुए हैं। तो दाएं तरफ बैठे लोगों से निवेदन है कि कुछ मात्रा में वो बाएं तरफ आ जाएं और सभागृह को एक रूप से भरने का कृपा करें। सभागृह में पीछे बैठे हुए छात्र छात्रा एवं शिक्षक गणों से मेरा ये निवेदन है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सारे छात्र छात्राओं के चेहरे पर उपस्थित खुशी हम साफ देख सकते हैं। उपाधि धारक छात्र छात्राओं के बैठने के उपरांत कुछ समय में एकेडमिक काउंसिल शैक्षणिक काउंसिल के सदस्य भी सेज परिवार के वापस आ जाएंगे राज्यपाल महोदय के साथ में छायाचित्र के बाद, और तत्पश्चात राज्यपाल महोदय सभागृह में प्रवेश लेंगे। मुझे आशा है कि सभी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उनके बैठने की जगह के बारे में जानकारी है। एकेडमिक प्रोसेशन अब हमारे स्टेज पर पहुंच रहा है। सेज परिवार के एकेडमिक प्रोसेशन का यह मैं पुलिस बैंड से अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रगान की शुरुआत करें। धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर जमुना मिश्रा, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला, और मैं विश्वास पाठक, सहायक प्राध्यापक फार्मेसी विभाग, शेष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल
महोदय श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी, अति विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, विशिष्ट अतिथि महोदय मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनय आयामक आयोग डॉक्टर भरत शरण सिंह, कुलपति महोदय सेज विश्वविद्यालय इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, उप कुलाधिपति महोदय डॉक्टर प्रशांत जैन जी, कार्यकारी निर्देशक सुश्री साक्षी अग्रवाल जी, कुलपति महोदय डॉक्टर अंकुर अरुण कुलकर्णी जी, कुल सचिव महोदय डॉक्टर मनीष चौधरी जी एवं सभागृह में उपस्थित सभी गणमान्य जनों, छात्र छात्राओं और अभिभावकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंच पर आसीन सभी गणमान्य जनों से मैं अनुरोध करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सेज विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूं कि समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का तुलसी वृंद से स्वागत करें। मैं पुनः सेज विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूं कि समारोह के अति विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का तुलसी वृंद से स्वागत करें।
मैं पुनः कुलाधिपति सेज विश्वविद्यालय इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि समारोह के विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर भरत चरण सिंह जी MPPRC का तुलसी वृंद से स्वागत करें। जी, मैं पुनः कुलपति महोदय से सेज विश्वविद्यालय से अनुरोध करती हूँ कि वे सुधीर मिश्रा सर का स्वागत करें। धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं सेज विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय डॉक्टर मनीष चौधरी जी से अनुरोध करती हूं कि वे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की घोषणा करें। मैं डॉक्टर मनीष चौधरी, कुल सचिव सेज विश्वविद्यालय इंदौर, माननीय राज्यपाल महोदय जी से दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूँ। अनुमति है। धन्यवाद सर। मैं आग्रह करता हूँ कि दीक्षांत समारोह में 3 डिलीट, 3 PhD तथा शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 में उत्तीर्ण 103 स्नातक एवं 422 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की उनकी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। इसी श्रृंखला में मैं आगे सेज विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर अंकुर अरुण कुलकर्णी जी से अनुरोध करती हूं कि वे विश्वविद्यालय की गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण दें। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। किसी ने खूब कहा है कि सच्ची लगन हो तो सपने भी साकार होते हैं। आज की ये घड़ी, यह पल, यह समय उन सपनों को साकार होते हुए महसूस करने का है। हमारे कुलाधिपति माननीय संजीव अग्रवाल जी, प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर प्रशांत जैन सर और उनके साथियों ने जो सपना कभी देखा होगा, यहाँ बैठे हर माता पिता ने, गुरुजनों ने और छात्रों ने, इन सब ने कभी जो सपना देखा था, उस सपने को साकार होते हुए देखने का यह पल है। इस पल को, इस समय को, इस घड़ी को वंदन करते हुए मैं प्रोफेसर अंकुर कुलकर्णी, कुलगुरु सेज विश्वविद्यालय, बहुत विनम्रता के साथ सेज विश्वविद्यालय इंदौर का अहवाल आपके सामने पेश करता हूँ। I welcome you all to the new tenure of your life. I am feeling proud standing here as I am addressing the future of this nation and this world. Each one of you is here today because you are worthy of this achievement, and I congratulate each of you for it. I would like to welcome Honorable Governor Shri Mangubhai Patel ji, Honorable Dr. Mohan Yadav ji, Higher Education Minister Madhya Pradesh, Chairman MPPRC Dr. Bharat Charan Singh ji, Honorable Chancellor Engineer Sanjeev Agrawal ji, respected Pro Chancellor Sir Dr. Prashant Jain ji, respected Executive Director Sakshi Agrawal Madam, Dr. Sudhir Kumar Mishra ji, DS and DG BrahMos of DRDO, and eminent journalist Ved Prakash Vaidik ji, educationist Shri Jay Narayan Choksi ji, Rahul Tripathi ji, DGM BrahMos, my dear parents, student friends, member of Academic Council, member of Executive Council, faculty members, and dear friends. Sage University, Indore, where technology, innovation, and entrepreneurship came together to create a dynamic learning environment. Established by legendary Sagar Group of Education Society of Central India, the Sage Group is bringing the happiness to society since 1983.
The dreams, dynamism, vision of successful entrepreneur Honorable Engineer Sanjeev Agrawal resulted in inception of the Sage University in 2017. He envisioned to establish university at Indore to bridge the skill gap, delivering services as professionals and entrepreneurs for constructive contribution to the economy of this country. A challenging dream transformed into reality with the perseverance of Honorable Chancellor Engineer Sanjeev Agrawal, Honorable Chairperson Mrs. Kiran Agrawal, both the respected Executive Directors of the SAGE Group, Ms. Shivani and Ms. Sakshi Agrawal, respected Pro-Chancellor Dr. Prashant Jain, and an efficient team of highly qualified and experienced members. Started with just 400 plus students in 6 institutes, SAGE University continued its journey. Today we have more than 10,000 students on roll as on date in 82 courses run through 14 institutes. Courses at SUI are recognized by AICT, Bar Council of India, Pharmacy Council of India, Council of Architecture. SAGE University Indore has acquired approval under Section 2F of the University Grant Commission. Not only Indian students, but also students across globe take pride to be part of SAGE University for its magnificent educational facilities and quality of research. SAGE University has been adding values to students' life with highly elaborated and well-structured courses, qualified and experienced faculties, top-notch infrastructure, and an overall opportunity to discover something new about them. SAGE University is among pioneer universities in implementing National Education Policy 2020 through CBCS, open electives, skill development courses, and MOOCs. The university has also earned global recognition for its innovative teaching learning practices, collaboration with academic community. Over the years, SAGE University has been conferred with some of the highest educational awards like Best Emerging University by GNews, Best Upcoming University by Jagran Group, Best Emerging University in Central India by News 18, and many other reputed awards. To add more feathers to its academic portfolio, SAGE University has tied up with Harvard Business School Online, Association of Certified Chartered Accountants, UK, IIT Delhi, IIT Bombay, MHRD's Innovation Cell, and many more. The Innovation Cell of the university motivates all to work for innovative solutions over the problems of academia, industry, and society as well. In Rural Connect Initiative, SAGEians run awareness program in surrounding rural and urban areas for adult education, sanitization awareness, women empowerment, Swachh Bharat Abhiyan, and other contemporary social issues. Winston Churchill once said, "You make a living by what you get, but you make a life by what you give." Various activities are carried out in SAGE University regularly to bring awareness within society, such as traffic awareness mission in association with Indore Traffic Department, COVID-19 vaccination camp, blood donation drives, tree plantation, and many more. Started with just handful of tie-ups, now we are having over 100 MOUs and tie-ups with highly renowned and reputed companies like Dell, Quick Hill, Byju's, IBM, TCS, Tech Mahindra, Capgemini, ICICI Bank, Kotak Mahindra, iLead, Jaro Education, Topper, and numerous more. We encourage student participation in campus governance through democratically elected student council known as SAGE Student Ambassadors, SSA. Development has been always a motto of SAGE. Over the coming decades, the university will expand as new areas of teaching and research emerges, and the surrounding towns that are home of SAGE University will be benefited from the new economic opportunities. Let me conclude by expressing again to all of you the deep sense of joy and gratitude I feel as we celebrate this historic day. To the graduate, I wish you a bright future. We look forward to working together with the founding management, the board, the faculty, and now the alumni towards the challenging and promising future of the university. Thank you. धन्यवाद सर। मैं पुनः कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि उपस्थित स्नातकों को दीक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए समस्त उपाधि धारकों को शपथ दिलवाएं। सभी उपाधि धारक छात्र छात्राएं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दीक्षांत के समय मैं कुलपति प्रोफेसर अंकुर कुलकर्णी स्नातकों को यह आह्वान करता हूँ कि धर्म का आचरण करो, सत्य भाषण करो, माता की देवता समान पूजा करो, पिता को परमात्मा के समान मानो,
विद्याभ्यास में भूल ना करो, आचार्यों का सम्मान देवता के तुल्य करो, हमारे लिए जो अनन्य कार्य है उन्हीं का अनुसरण करो। इसी प्रकार से आप चलो, आपका कल्याण हो, आपका मार्ग शुभकर हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे मानद उपाधि विद्या वाचस्पति एवं सत्र 2018-19 एवं 2019-20 की वार्षिक परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करें। इस अलंकरण श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं मानद उपाधि से अलंकृत होने वाले पहले महानुभाव डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी की पेशेवर जीवन की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और ब्रह्मोस एरोस्पेस के महानिर्देशक हैं। वे डीआरडीओ के विभिन्न कार्य केंद्रों में कार्यरत तकनीकी रूप से सक्षम इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी की टीम ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाकर भारत देश का गौरव बढ़ाया है। ब्रह्मोस एयरस्पेस के सीईओ और एमडी के रूप में उनके माइंड टू मार्केट दृष्टिकोण ने डिज़ाइन, विकास, निर्माण और उत्पाद समर्थन का नेतृत्व किया है। उनके नेतृत्व में ब्रह्मोस टीम ने ज़मीन से ज़मीन, समुद्र से ज़मीन, हवा से समुद्र एवं हवा से ज़मीन के प्रयोग में आने वाली क्रूज मिसाइल बनाई हैं। ब्रह्मोस ए की प्राप्ति भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो इस तरह की अनूठी क्षमता रखने वाली दुनिया का पहला देश है। मैं डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वे मानद उपाधि ग्रहण करने के लिए पधारें। ये है ना जब चौकसी जी। धन्यवाद। इस अलंकरण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मानद उपाधि से अलंकृत होने वाले आज के दूसरे महानुभाव श्री जय नारायण चौकसी जी की पेशेवर जीवन की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय नारायण चौकसी जी की पहचान लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, एलन सिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर और स्थापनकर्ता के तौर पर की जाती है। एलन सिटी यूनिवर्सिटी की स्थापना चौकसी जी ने 1993 में की थी, जो कि मध्य प्रदेश का पहला निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है। जय नारायण चौकसी जी HK कल्चरल एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। HK कल्चरल एजुकेशन ट्रस्ट के कई शिक्षण संस्थान हैं जिनका शिक्षा से समाज सुधार में काफ़ी बड़ा योगदान है। इसके अलावा चौकसी जी भोपाल के श्री राम जायसवाल धर्मशाला के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। अब मैं श्री जयप्रकाश चौकसी जी से अनुरोध करूंगा कि वे मानद उपाधि प्राप्त ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
इसी श्रृंखला में मैं आगे विद्या वाचस्पति उपाधि के लिए उपाधि प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी अर्पिता प्रकाश पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, सीमा तिवारी पीएचडी मैनेजमेंट, चैतन्य देव सिंह सिसोदिया पीएचडी मैनेजमेंट। इसके पश्चात सत्र 2018-19 2019-20 की वार्षिक परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इसमें सर्वप्रथम प्राणित लोटेकर एमटेक साइबर सिक्योरिटी, शब्बीर खान एमए जियोग्राफी, शीतल भैरवे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, प्रियंका प्रधान एमकॉन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, मंजरी कानूनगो मास्टर इन डिज़ाइन इंटीरियर डिज़ाइन, आरती पांडे एमटेक कंप्यूटर साइंस, पूनम वाधवानी एमएजेएमसी मास कम्युनिकेशन, जयेश वर्मा एमबीए ईडीआईआई, निधि पाटीदार एमबीए एचआर प्लस प्रोडक्शन, हेमंत प्रकाश गावडे एमएससी मैथमेटिक्स एवं संदीप पटेल एमएससी मैथमेटिक्स। यूजी बचा है। इसके पश्चात स्नातक श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों में सीमा रघुवंशी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, अंजलि सिंह बीकॉम टैक्सेशन, प्राची दुबे बीएजेएमसी मास कम्युनिकेशन, आशीष शर्मा बीबीए ह्यूमन रिसोर्स एवं रेनू कछवाहा बीएससी फॉरेंसिक साइंस।
धन्यवाद। अब मैं सेज विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं कुलाधिपति आदरणीय इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं कुलाधिपति इंजीनियर संजीव अग्रवाल आज के गरिमा में दीक्षांत समारोह में हमारे प्रदेश के प्रथम नागरिक और देश के जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के संचालक चांसलर माननीय श्री मंजू भाई सी पटेल जी, राज्यपाल मध्य प्रदेश का दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्हें हमें गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं कि ये सेज यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश हुई थी एक सपनों को लेके हुई थी, उन सपनों को आज साकार होते हुए मेरी आंख देख रही है। तो उसमें सर ने अगर इतने सारे स्टूडेंट को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल दिया, मैं दिल से आभारी हूँ सर आपका। साथ में हमारे पूरे प्रदेश के सबसे जोशीले मंत्री, सबसे जोशीले का एक मेरे बड़े भाई की भूमिका में माननीय शिक्षा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सर का भी धन्यवाद देता हूं, जो इतने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि अभी प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और सर पूरे एक जगह के प्रभारी है, उसमें से निकल के आए। रियली दिल से धन्यवाद मोहन यादव सर, भाई साहब आपका दिल से धन्यवाद सर। सभी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक जो आयोग बना है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग, उसके चेयरमैन भारत शरण जी हमारे बीच में आए। सर धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए और हमें ब्लेस कर रहे हैं। हमारे देश के एक बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो CEO और MD हैं डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा सर, आपका धन्यवाद जो आप हमें गौरवान्वित कर रहे हैं और आज उनको डीलिट की डिग्री भी मिली है इस विश्वविद्यालय द्वारा, इसलिए धन्यवाद सर। प्रदेश में बहुत अच्छा शिक्षा की जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत करी थी, स्थापक थे जो, और फिर मेडिकल में आए और बहुत सारे एजुकेशन में काम कर रहे हैं, श्री जयनारायण चौकसे जी, जो अब आज से डॉक्टर जयनारायण चौकसे हुए हैं, उनका धन्यवाद सर। साथ में मेरे बहुत सारे और भी गेस्ट आए हुए हैं, निजी विश्वविद्यालय आयोग से प्रदीप श्रीवास्तव सर आए हुए हैं, धन्यवाद सर। विश्वास चौहान साहब हैं, सचिन तिवारी जी हैं, तीनों जने हमारे भारत शरण सिंह जी के साथ आए हैं। जो ये स्थापना करी थी जिस विश्वविद्यालय के टाइम पे, जो निजी विश्वविद्यालय आयोग के चेयरमैन थे उस टाइम, डॉक्टर अखिलेश पांडे सर, दिल से धन्यवाद सर आप आए। डॉक्टर रेणु जैन मैडम जो वाइस चांसलर DAV हैं, गौरव ठकराल साहब का भी धन्यवाद दूंगा जो प्रो चांसलर ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन से, VC ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन डॉक्टर सोमानी सर का धन्यवाद जो आप आए। अतुल सिन्हा साहब जो SDM इंदौर हैं, IST के डायरेक्टर सर भी आए हैं। डॉक्टर नरेंद्र चौधरी सर जो IIT इंदौर के से आए हुए हैं। डॉक्टर सिलावट प्रिंसिपल होलिकल साइंस कॉलेज के आए हुए हैं। पूरे एजुकेशन फ्रेटर्निटी के बहुत सारे मेंबर जो इस गरिमामय वातावरण में आए हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं और पूरे एकेडमिक काउंसिल को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतने अच्छे से एक ये यूनिवर्सिटी को एक नए मुकाम पे पहुंचा, एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में दीक्षांत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षांत का अर्थ होता है शिक्षा की संपत्ति। उपनिषद में दीक्षांत का व्यापक उल्लेख है। जीवन के जो 16 संस्कार हमारी संस्कृति में है उसमें दीक्षांत भी है, क्योंकि यज्ञोपदेश के बाद में जब सनातन काल में गुरुकुल में जब बच्चा पढ़ता था, तब अंतिम जब शिक्षा खत्म होती थी तो जो अपने आचार्य के पास जाता था तब वो लास्ट वर्ड्स देते थे, वो भी दीक्षांत का ही समारोह होता था जिसमें लास्ट में गुरु जो मेन आचार्य होता था जो अपना एक लास्ट वर्ड उस अपना बोलते हैं ना मूल मंत्र देता था,
अंतिम ज्ञान देता था, वही पद्धति चालू है, तब से ही ये चल रहा है। इसलिए दीक्षांत का अर्थ है सीखी गई शिक्षा का समापन। एक तरह से दीक्षांत नई शुरुआत है। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जीवन जीने की नई शुरुआत ही तो करता है। यह शुरुआत है जब सीखे गए ज्ञान की व्यावहारिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मैंने भी एक सपना देखा था कि टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी में सब चीज़ें एक विद्यार्थी को एक जगह मिले। इसी सब बातों को ध्यान रखते हुए 1983 में सेज ग्रुप की स्थापना की थी और 2001 में हम सेज इंटरनेशनल स्कूल लेके आए। 2003 में भोपाल में SIT इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आए। ये परंपरा करती है। 2017 में हम सेज यूनिवर्सिटी भोपाल इंदौर लेके आए। फिर अभी 2020 में हम सेज यूनिवर्सिटी भोपाल भी लेके आए हैं। 20,000 स्टूडेंट अभी सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। बस एक ही सपना है कि हम एजुकेशन एक्सीलेंस पे वर्क करें और स्टूडेंट को एक जिम्मेदार नागरिक बना सके, एक बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज देने के साथ साथ उसको बहुत अच्छा एक इंसान भी बना सके। उसी की एक प्रयास है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो हम इस यूनिवर्सिटी को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे और जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी होती है उसमें सेज यूनिवर्सिटी का नाम हम लिख के देंगे। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के डॉक्टर भरत शरण सिंह जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंगू भाई पटेल जी, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन और हमारे स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों के माननीय कुलाध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी जो उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, कुलपति जी, या मंच में बैठे हुए सभी आत्मीय स्वजन एवं मंच के सम्मुख बैठे हुए सभी गणमान्य नागरिक, आत्मीय स्वजन बंधु, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक, सबसे पहले मैं आप सभी को इस बात की बधाई दूंगा कि आप लोगों के जीवन का एक बहुमूल्य पल आज आया है और जीवन का एक अध्याय, एक चरण पूर्ण हो रहा है। जैसे अपने यहाँ मान्यता है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, यह एक आश्रम आज आपका पूर्ण हुआ। अब आप यहाँ से गृहस्थ जीवन में, सामाजिक जीवन में जाएंगे। जब जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? अभी आपने शपथ ग्रहण किया कि संस्कार, सेवा, समर्पण, सदाचार, अच्छी बातें। गुरु नानक देव जी का वह प्रसंग ध्यान में आता है। वह यात्रा के दौरान एक गांव में रात्रि निवास किए, गांव के बारे में पूछे, बताया गया यहाँ इस गांव में अच्छे लोग नहीं रहते, कई प्रकार के व्यसन हैं। वहाँ आशीर्वाद दे दिया, ये गांव यहीं फले फूले, गांव संगठित रहे। आगे की यात्रा हुई, दूसरे गांव में रात्रि हुई, वहाँ पर निवास किए, वहाँ भी गांव के बारे में पूछे, बताया गया इस गांव में बहुत अच्छे लोग निवास करते हैं, सदाचारी हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। नानक देव जी ने आशीर्वाद दिया यह गांव टूट जाए, फूट जाए, विघटित हो जाए। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव जी आशीर्वाद देने में कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई? गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, कोई चूक नहीं हुई। बुराई एक स्थान पर सीमित रहनी चाहिए और अच्छाई पूरे देश में फैलनी चाहिए। गुरु नानक देव जी का यही आशीर्वाद जो आपको यहाँ बताया गया है, सेवा, संस्कार, समर्पण, गांव के प्रति, समाज के प्रति आत्मीय भाव लेकर के जाइए और कभी भी जीवन में ठहराव नहीं आना चाहिए। हमेशा चरैवेती चरैवेती कहते हैं, लुढ़कते पत्थर पर काई कभी नहीं लगती। तो आप यहाँ से जाइए, आपके पास अनेकों द्वार खुले हुए हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार के कतारों में नहीं खड़े होना चाहिए बल्कि अपने पैरों में खड़े होने चाहिए। ठीक है, आपके पास अब्रॉड जाइए, मल्टीनेशनल, कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्राइवेट सेक्टर, लेकिन आसमां के ऊपर जहां और भी है, MSME मंत्रालय खुला हुआ है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, भारत आत्मनिर्भर बने और मेक इन इंडिया नहीं तो मेक फॉरवर्ड बनना चाहिए। तो हम अपने स्वयं उद्यम स्थापित करिए
और रोजगार मांगने के बजाय रोज देने वाले बनिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप पुनः सभी को एक बार बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सेज विश्वविद्यालय के आज के दीक्षांत समारोह में महामहिम मान्यवर पटेल साहब मंच पर ही विराजमान, हमारे अपने प्राइवेट विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, जिन्होंने अभी अभी अपना वक्तव्य दिया, माननीय अग्रवाल साहब, माननीय जैन साहब, एक अद्वितीय वैज्ञानिक यहाँ आज सम्मानित हुए माननीय मिश्रा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। समूचे मंच के लिए जोरदार हमारे मन में जो श्रद्धा है, इसी सभागार में कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन जी, प्रोफेसर पांडे जी, एडी सिलावट जी, समस्त मान्यवर अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकारगण, जिनने आज दीक्षा यहाँ ग्रहण की, ऐसे समस्त दीक्षार्थीगण और भाइयों और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है। और ख़ास करके मैं आज के इस दिन को और अद्वितीय इसलिए भी मानता हूँ कि हमारी 2 दिन पहले ही शरद पूर्णिमा का एक अच्छा, हमारा पूरे साल का अद्वितीय एक दिन होता है, जिसका अभी 2 दिन पहले हमारा ये समय निकला और आने वाली दीपावली है। अर्थात दशहरे से दीपावली के बीच का जो समय है, ये ऐसे साल का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, जिसने 17 लाख साल पहले भगवान राम से जिसका संबंध जुड़ता है। उस नाते से हम कल्पना करें कि जिन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद बालक रूप में बालक अपने घर आए, और घर आने के बाद उस समय की सबसे बड़ी कठिन चुनौतियों के लिए हमारे विद्यार्थियों पर कैसा भरोसा होता है कि हमारे बीच में विश्वामित्र जी मांगने आए कि आइए, सभी जो उस समय की तत्समय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए युवा ही सब कुछ कर सकते हैं। और युवाओं का वह उदाहरण बना हमारे सबके सामने कि जो पुरुषार्थ पराक्रम से ऐसे सुकुमारों के माध्यम से जितना कठिन काम उनके हाथ में दिया गया था, और भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जो बाल रूप में थे, उन्होंने उस समय के राक्षसों का अंत करके जो उनने अपने आप में पुरुषार्थ का, पराक्रम का, उस समय शिक्षा का जो मान बढ़ाया था, हमारी वो शिक्षा की परंपरा को आज हमने पुनः गौरवान्वित करने का प्रयास किया इस सभागार के माध्यम से। वो उज्जवल परंपरा है, उस उज्जवल परंपरा का स्मरण करने की आवश्यकता है कि हम अपना एक जन्म तो अपने माता पिता से पाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में दूसरा जन्म जो होता है वो हमारे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद होता है, जो पूरा समाज उत्तरदायित्व होता है। समाज के संस्थान, समाज की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था, सबके माध्यम से आपको वो आशीष मिलता है। और वो जो शपथ आपने ग्रहण की है, ये उसी का एक हिस्सा है जो माननीय भरत शरण सिंह जी ने गुरु नानक देव जी के माध्यम से बताया कि जो दुनिया में अच्छाई बांटने के लिए हमारी शिक्षा के माध्यम से जो संस्कार दिए जाते हैं, जो विविध प्रकार के आपके अंदर की जो कलाओं के माध्यम से, जिसको भगवान कृष्ण से जोड़कर अगर देखें तो हमारे यहाँ की परंपरा तो इतनी उज्जवल है कि 14 विद्या 64 कला के माध्यम से सर्वांगीण विकास के माध्यम से परिपूर्ण इंसान बनाने के लिए हमको ये जो शिक्षित मार्ग ले जाता है, और इसी माध्यम से दुनिया के अंदर भारत की अच्छाई पहुंचती है। क्योंकि अगर दुनिया में शिक्षा की बात कही जाए तो तक्षशिला, नालंदा, हमारी विक्रमजीत शिला, ये वो सारे गुरुकुलों का एक गौरवशाली अतीत भी है। और मुझे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के इस दौर के लिए मैं इस माध्यम से भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब हमारे लिए वो सरकारी व्यवस्था पे ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 1835 के पहले कोई सरकार आधारित कोई गुरुकुल नहीं थे, हमारी समाज आधारित व्यवस्था थी। इसलिए सेज विश्वविद्यालय के अग्रवाल साहब को इस माध्यम से भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये हमने वो वापस पुनः स्थापित किया उस परंपरा को।
कि जब हम समाज से ये सारी बातों की अपेक्षा करते हैं, सरकार न्यूनतम व्यवस्थाओं को संचालित करे, समाज सारी व्यवस्थाओं को संचालित करे, लेकिन अंतर्मन की जो भावना है, अंतर्निहित भावना, वो सभी हमारे मूल जीवन मूल्यों को लेकर चले, उसी भाव से हम आगे बढ़े। इस नाते से मैं आप सबके प्रति आगामी भावी जीवन के लिए मंगल कामना भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। और कोरोना के कष्ट के कारण से तो अब आपके लिए और हमारे अपने जीवन में आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं, जब समाज कई सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने निकलेगा। उन सारे उत्तरों में आप समर्थ हो, देश का मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं, परिवार के साथ कदम से कदम मिला के चले। आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई जी पटेल को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित उपाधि धारकों को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। सभी बोलेंगे भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज के दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी, डॉक्टर भरत सरन सिंह जी, डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी, सेज विश्वविद्यालय के कुलपति संजीव अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, सभा में उपस्थित महानुभाव, भाइयों बहनों, छात्र छात्राओं, मीडिया के मित्रों, पहले तो ये देश ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त किया है टीकाकरण में। 100 करोड़ लोगों को टीका हो गया, ऐसा 100 करोड़ ऐसा अपना भारत देश है। बहुत बड़ी उपलब्धि है यह। अमेरिका जैसे बड़े शक्तिशाली देश में भी नहीं हुआ। इसमें टीका बिना कोई रह गया क्या? सभी ने लगवाया है। मैं देखूंगा बाद में बाजू पर। और मध्य प्रदेश सरकार को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। जब एक दिन का रिकॉर्ड है, खुद ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बार 22 लाख, एक दिन 24 लाख, एक दिन 27 लाख। सरकार को भी बहुत बहुत बधाई हो। सेज विद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। इस पुनीत अवसर पर समारोह में सम्मिलित सभी छात्र संकाय और पालकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। यह दिन छात्र जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथा यादगार होता है। विद्यालय के परिसर से प्रारंभ छात्र जीवन विश्वविद्यालय परिसर में आज पूर्णता प्राप्त करता है। आज के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार के प्रति, समाज के प्रति तथा राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते दायित्व आपको कंधे पर आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने युवाओं को हौसलों को अनंत ऊंचाई छूने का
अवसर दिया है। विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी है कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता का सामर्थ्य, संस्कार और शिक्षा दे। ऐसी कार्य संस्कृति बनाए जिसमें नवाचार और अनुकूलन की मान्यता हो। उनका विश्वविद्यालय में अनुपालन और व्यवहारिक क्रियान्वयन दिखाई दे। विद्यार्थियों का शिक्षक खुली विचारधारा के साथ इसमें सहयोग करे। हमारा देश विविधता और बहुलता वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पास अनुमानित 130 करोड़ से अधिक मानव संसाधन की अतुलनीय शक्ति है। विश्व का 17% से अधिक मानव संसाधन हमारे पास है। इसका करीब 65% हिस्सा ग्रामीण अंचल में रहता है। इस शक्ति को आर्थिक शक्ति में बदलने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और समावेशी आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि दक्षता पर निवेश किया जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ज्ञान और कौशल आधार बनाए। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस करे। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा भारतीय परंपरा में विकसित लोक विद्या को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल किया जाए। उसे मुख्य धारा की शिक्षा का अंग बनाया जाना चाहिए। दुनिया जिस तेजी से बदल रही है उसमें जरूरी है कि हमारे युवा दुनिया भर में हो रहे बदलावों के प्रति संवेदनशील हो। इसके लिए जरूरी है कि युवा वर्ग हर दिन ज्ञान संपन्न बने, हर दिन अपना बेहतर संस्करण तैयार करने के लिए लक्ष्य बनाकर कार्य करना होगा। जीवन में लक्ष्य ऐसा बनाना चाहिए जो पहुंच में हो मगर पकड़ में नहीं हो। यह लक्ष्य जब पकड़ में आ जाएगा तो नए लक्ष्य की प्रेरणा मिलेगी और आप निरंतर बेहतर होंगे। यहाँ छात्र छात्राएं ने प्रतिज्ञा ली है। मैं बराबर सुनता था, मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, वे समाज की सेवा करूँगा। सबने प्रतिज्ञा ली है। मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, आदमी में 3 लज्जा है। एक जन लज्जा है। जन लज्जा यानी अपना कुछ खराब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी को मालूम होगा तो ठीक नहीं है, मगर कई लोग ऐसा होते हैं दुनिया को जो बोलना बोले मैं तो मेरा काम करूंगा। दूसरी है तन लज्जा। फैशन वाले तो तन को पूरा ढकते भी नहीं है, मेरे को उसको टीका करने की जरूरत नहीं है। फैशन वाले है, करना होता है उनको, मगर उसको लगता है कि ठीक नहीं है। ऐसा जिसको लगता है वो सही ढंग से अपने कपड़े पहनते हैं। तीसरा है मन लज्जा, जो मन ही जानता है। 2 रूम में 2 पार्टनर रहे, एक के जेब में से कुछ को वो भी बाथरूम गया है तो उनसे 500 की नोट निकाल दी, उसके तो 500 की नोट 50 है, गिनी नहीं है, तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि उन्होंने मेरे 500 की नोट एक निकाल ली है। मगर सामने जब भी वो आएगा तो उसको लगेगा इसके जेब में से मैंने 500 रुपया निकाल लिया है। इसको बोलते हैं मन लज्जा। कभी भी सामने आए तो याद आ जाएगा इसके जेब में से मैंने चुरा कर 500 की नोट ले ली है। ये मन लज्जा है। आपने सभी ने प्रतिज्ञा ली है और प्रतिज्ञा पालन करने में मन से ध्यान रखना
जो भी करने जा रहे हैं तो मन में देखना कि वो दिन मैंने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा पालन करेंगे, आज जो बोला गया ना कि ऐसा पालन करे तो जिंदगी आपकी सफर है। मेरे को ज़्यादा नहीं कहना, आप समझदार भी है, नए जमाने के बच्चे हैं, बहुत से ऐसे आज तो ऐसी दुनिया बन रही है, उसमें से क्या लेना क्या नहीं लेना। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति जो बनाई है, काफ़ी उसमें मंत्रणा हुई है, बाद में नई शिक्षा नीति बनी है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसमें भी अमल करने में अव्वल नंबर लिया। सब मिलाकर आप दीक्षा समारोह में जो भी यहाँ आए हुए हैं, सारा कार्यक्रम देखा, दीक्षा ली, और सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए आशा है कि आप सभी वंचित वर्ग के कल्याण में अपनी शिक्षा की उपयोगिता को सार्थक कर राष्ट्र समाज के विकास और कल्याण में योगदान देंगे। प्राइम मिनिस्टर का है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी जोड़ा गया है सबका प्रयास, यानी आप सब आ जाते हैं उसमें। जो जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जो गरीब लोग हैं, उसको कैसे मदद किया जाए, उसमें अपनी जो बुद्धि शक्ति लगाए तो समाज बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत जंप लगेगा और ऐसा लगेगा कि हम देश के सभी लोग खुशहाल हैं। आज के कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मेरी बात मैं पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः धन्यवाद। अब मैं सेज विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय डॉक्टर मनीष चौधरी जी से आग्रह करती हूं कि वे माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से दीक्षांत समारोह संपन्न होने की घोषणा करें। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से दीक्षांत समारोह संपन्न होने की घोषणा हेतु अनुमोदन प्रदान करें। अनुमोदन है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सेज विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपति महोदय डॉक्टर प्रशांत जैन जी एवं कार्यकारी निर्देशक सुश्री साक्षी अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूं कि वे दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी डायरेक्टर जनरल DRDO से अनुरोध करती हूं कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी को पुनः स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं पुनः उपकुलाधिपति महोदय डॉक्टर प्रशांत जैन जी एवं कार्यकारी निर्देशक सुश्री साक्षी अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूं कि वे दीक्षांत समारोह के अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह दें। मैं अब पुनः उपकुलाधिपति महोदय डॉक्टर प्रशांत जैन जी एवं कार्यकारी निर्देशक सुश्री साक्षी अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूं कि वे डॉक्टर भरत शरण सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पुनः मैं उपकुलाधिपति महोदय एवं कार्यकारी निर्देशक जी से अनुरोध करती हूं कि वे डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी डायरेक्टर जनरल DRDO को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। इसके पश्चात सेज विश्वविद्यालय की कार्यकारी निर्देशक सुश्री साक्षी अग्रवाल जी को आभार उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। Good afternoon, everyone. A great day for Sage University Indore when we are seeing such glorious students who are going to build our nation and our future. Welcome to Honorable Shri Mangubhai C. Patel ji, Governor of MP, respected Engineer Sanjeev Agrawal sir, Chancellor Sage University Indore and Bhopal, and Chairman of the Sage Group. Respected dignitaries on the dais, Mohan sir, thank you so much. Bharat sir, thank you so much. Sudhir sir, thank you so much. Our VC, our Registrar, and Pro-Chancellor sir, Prashant Jain sir, thank you so much for people on the dais and off the dais. It is indeed a moment of immense happiness and pride for me as the Executive Director of the SAGE to be privy to such a wonderful and glorious event. The future is always uncertain, but we who celebrate what you have done, who celebrate all your achievements, we are certain of one thing on this day, that you will not let us down. Am I right, Sage University students? It is with deep pleasure and fulfillment that I wish to express my deep gratitude to all who have graced this momentous occasion with their glorious presence. The convocation is always the crowning glory of a student's tenure at a university, and I find it difficult to find an emotion which can truly represent the delight I feel on seeing the budding young saplings who came to Sage a few years back, getting nourished into blooming flowers ready to blossom. I, on behalf of SAGE, express heartfelt thanks and warm regards to Honorable Governor Sir Shri Mangubhai C. Patel ji for giving his esteemed blessings on this occasion. My special thanks are due to respected Dr. Mohan Yadav ji, Cabinet Minister of Higher Education, Government of Madhya Pradesh, for his auspicious presence on the occasion. I express my warm regards to Dr. Bharat Sharan Singh ji, Chairman MPP URC, for his esteemed presence in the convocation ceremony. It has been an honor to award Honorary Doctor of Letters to Dr. Sudhir Kumar Mishra ji, DS and DG, Brahmos of DRDO, and Shri Jay Narayan Chokse ji, eminent educationist and social worker. Also, Sangeeta Reddy ma'am, who could not join us today, but we have also awarded her the Honorary Doctor of Letters. And I express my thanks to them for sparing their time for this event. My sincere obligations are due to respected Chancellor, Sage University Engineer Sanjeev Agrawal sir, because of his vision and determination and persistence. We are here today in this hall where we have all the best facilities of India to create a better future. I also express my gratitude to all the dignitaries, the Vice Chancellors of various universities, Raj Bhavan officials, DRDO officials, MPP URC officials, officials of administration and police present for making this convocation ceremony discerning by their presence. My special thanks to media people who took their time and be present here to cover the glorious event. We at SAGE strive to groom and nurture every single student into a confident, mature, responsible, and vibrant individual ready to face the challenges that the future has in store for them. We have tried to instill and inculcate the desired value system and culture so that each one of them will prove to be an asset to the Indian society and the world. I thank the Vice Chancellor and his team of academicians and administrators for tutoring and mentoring the students into successful individuals that they are today. At the end, I would congratulate all the medallion winners
and graduating students and earnestly wish them all the best in their future endeavors. We would like to see them scale the echelons of their chosen domains exponentially. Jai Hind, Dhanyavad. थैंक यू सो मच मैम। मैं डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे स्मृति चिन्ह प्रदान करें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। धन्यवाद सर। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभागृह में उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं एवं पुलिस बैंड से पुनः अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रगान की शुरुआत करें। धन्यवाद। सभागृह में उपस्थित सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। कार्यक्रम का अगला चरण जल्दी शुरू होने वाला है।